बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ा महविश शज़ा। वेलकम टू नॉलेज हाइव साइंस कॉलेज यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से हम पीछे टेंसेस के जो है वो सारे कर चुके हैं। सारे टेंसेस में किस किस तरह से आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, किस तरह से पता चलेगा आपको कौन सा टेंस है और आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और कुछ मॉडल्स हैं, उनके हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपकी जो है वो सारी क्लियर हो जाए कि कैसे आपने कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है और कौन सा आपने टेंस जो है वो कहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाता है कंडीशनल की आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स हैं। तो टाइप 1 है हमारे पास। सबसे पहले कंडीशनल में 2 तरह से सेंटेंस होते हैं, यानी उसकी 2 क्लॉजेज होती हैं। एक सेंटेंस की एक इफ क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है। सम टाइम इफ क्लॉज आपकी पहले आ जाती है, सम टाइम आपकी मेन क्लॉज पहले आ जाती है। आपने बस गौर करना है कि इफ क्लॉज है आपकी या मेन क्लॉज है। इफ क्लॉज में आपने प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और मेन क्लॉज में आपका फ्यूचर टेंस का यूज होता है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, चूंकि पेपर में आपको एक तरह से ही ब्लैंक आती है, या आपकी मेन क्लॉज में ब्लैंक आती है या आपकी प्रेजेंट टेंस में ब्लैंक इफ क्लॉज में ब्लैंक आ जाती है। तो आपने देखना है कि अगर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है ऑलरेडी तो आपने फिर फ्यूचर टेंस को यूज करना है। अगर फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है तो आपने फिर प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहाँ पर देखें आप, मेन क्लॉज में आपका आ गया वर्क, यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी वर्ब की, हमारा प्रेजेंट टेंस आ गया, उसके बाद हमारे पास फ्यूचर टेंस आ गया। मेन क्लॉज में हमारे विल सक्सीड, तो यानी इफ क्लॉज में हमारा प्रेजेंट होगा तो मेन क्लॉज में हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस जो है वो आना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्लैंक होगी तो आपको पता होना चाहिए आपने फ्यूचर लगाना है, यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको पता होना चाहिए आपने प्रेजेंट लगाना है। इस तरह से आपकी कंडीशनल टाइप 1 जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप 2। इसके इफ क्लॉज में आपने पास्ट टेंस को यूज करना होता है और मेन क्लॉज में आपने वुड का यूज करना होता है। अब इसी वही बात आ जाती है कि अगर आपका वुड सेंटेंस में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आपने पास्ट टेंस लगाना है। अगर पास्ट टेंस यूज हुआ है तो फिर आपने वुड को यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा देती हूँ। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द चैलेंज। अब यहाँ पर आपने वर्क का देखा यूज है, यानी पास्ट टेंस जो है वो आया हुआ है, तो हमने बाद में मेन क्लॉज में लगा दिया वुड। अगर आपका ब्लैंक वुड में है, यानी यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है और आपका आई वर यू यूज हुआ है तो आपने यहाँ पर वुड लगाना है। अगर आपका सेंटेंस में वुड ऑलरेडी है तो फिर आपने पीछे अपना पास्ट टेंस को यूज करना है। लेकिन ये देख लेना है कि इफ क्लॉज समटाइम पहले आती है, समटाइम बाद में भी आई होती है। इस चीज़ का आपने ध्यान से देख लेना है कि इफ क्लॉज कहाँ पे है और मेन क्लॉज कहाँ पे है। उसके बाद कंडीशनल टाइप 3 है हमारी। कंडीशनल टाइप 3 में आपने इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज करना है, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और मेन क्लॉज में आपने वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी भी ताकि आपका मजीद क्लियर हो जाए। इफ आई हैड वर्क प्रॉपरली ही वुड हैव डन इट। अब यहाँ पर आप देखें कि पास हमने इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगाया हैड वर्कड, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। उसके बाद हमने मेन क्लॉज में लगा दिया वुड हैव डन, यानी मेन क्लॉज में आपने जैसे कि मैंने आपको बताया वुड हैव डन थर्ड फॉर्म वर्ब की आपने लगानी है, तो उसके मुताबिक हमने लगा दिया वुड हैव डन। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका हैड वर्ब यूज हुआ है तो आपने बाद में वुड हैव डन यूज करना है। अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ आया हुआ है तो फिर आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं टाइप 1, 2 और 3। इनको आपने अच्छे से देख लेना है ताकि आपकी ये गलतियां दूर हो जाएं। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स का थोड़ा सा है काम, आपने सिर्फ इतने चीज़ याद रखनी है कि जितने भी मॉडल्स हैं, कुछ मैंने आपको लिख दिए हैं। नीड, नॉट, मस्ट, कैन, शैल, विल, मे, माइट, लेट, कुड, इस तरह से जो भी जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ सबके साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मॉडल्स के साथ, कभी भी कोई भी आपने और फॉर्म यूज़ नहीं करनी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर अहमद ही शुड डैश कम। अब शुड है, ये भी मॉडल है, आपको पता होना चाहिए कि मॉडल कौन कौन से हैं। कुछ मैंने आपको लिख दिए हैं, बाकी मजीद आपको पता होना चाहिए। ही शुड, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कम ही, क्योंकि वर्ब हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मॉडल्स के साथ कोई भी मॉडल आ जाता है। थोड़ा सा एक मॉडल में चेंज है, वो ये है कि अगर मॉडल्स में से किसी के साथ भी बी आ जाए तो बी आ जाए तो वो पैसिव बन जाता है, तो फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यानी अगर नीड, नॉट के साथ या मस्ट के साथ, कैन के कुड के साथ, कैन के साथ, शेल के साथ, इनके साथ बी आ रहा है तो फिर आपने, चूंकि वो पैसिव बन जाता है, फिर आपने उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट नहीं लगानी। जैसे ही कुड बी, अब बी आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, फर्स्ट नहीं लगानी। तो हेल्प की जगह हम लगाएंगे यहाँ पर हेल्प्ड। इस चीज़ का अपने मॉडल्स में ख्याल रखना है। अगर सिंपल सादा मॉडल है तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर बी के साथ है तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। उसके बाद एक छोटा सा और थोड़ी सी चीज़ है, जैसे कि सिंस और फॉर को हमने यूज़ पढ़ा था कि टाइम अगर वो साथ आते हैं तो हमने उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सिंस के साथ अगर कोई भी टाइम यूज़ नहीं हुआ होता तो फिर आपने उसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है
उसमें भी 2 सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो सेकंड सेंटेंस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ, अगर टाइम दिया हुआ है तो आपने परफेक्ट कंटिन्यूस के रूल को फॉलो करना है, लेकिन अगर टाइम नहीं है सिंस के बाद तो फिर आपने ये रूल फॉलो करना है कि सिंस से पहले जो सेंटेंस होगा उसमें आपने हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करना है और आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और सेकंड सेंटेंस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, शी डैश सॉन्ग सिंस शी डैश फूड। अब सिंग हमारे पास ब्रैकेट में है, तो चूंकि हमने देखा सिंस के बाद टाइम का जिक्र नहीं है तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी। चूंकि आपको पता है हैज़ सिंगुलर के साथ आता है तो इसलिए शी के साथ हम हैज़ लगाएंगे, शी हैज़ बीन। उसके साथ सिंग के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, शी हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस। सिंस के बाद सेकंड सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, तो आपने शी टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ लगानी है, टुक, शी टुक फूड। इस तरह से आपने सिंस का यूज़ करना है। और ये आपके जो है वो करेक्ट फॉर्म के हवाले से मैंने आपको बता दिए हैं, टेंसेस भी और उसके अलावा भी जो मॉडल्स थे या जो कंडीशनल टाइप्स थी वो मैं सारा आपको बता दिया है, ताकि आपका ये अच्छे से हो जाए और आपका पेपर में ये जो 5 नंबर का सवाल आता है ये आपका अच्छे से आप अटैम्प्ट कर पाएँ और आपके ये नंबर जो है वो किसी भी तरह से डिडक्ट ना हो सके। तो इन वीडियोज़ को आपने अच्छी तरह से देखना है और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ वो आपने दोबारा देखनी है वीडियो, ताकि आपके वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम जो अगला काम करेंगे अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।